नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों बांग्लादेश के बारे में। दोस्तों खबर आ रही है बांग्लादेश से। बांग्लादेश में जो जमाते इस्लामी के जो धारणा वाले लोग हैं, लगता है उनकी जनसंख्या कम पड़ गई है, क्योंकि उनकी कमी को पूरा करने के लिए बांग्लादेश की आर्मी और बांग्लादेश की पुलिस को लगा दिया गया है कि भैया आप क्या करो, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करते रहो, ये अत्याचार रुकना नहीं चाहिए। एक्चुअल में हुआ क्या था दोस्तों कि इस्कॉन को लेकर के यहाँ पे एफबी पे एक पोस्ट की गई जो बहुत गलत थी, जिसमें बोला गया कि भैया इस्कॉन क्या एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये जब पोस्ट जब वायरल हुई तो हिंदुओं ने इसका विरोध किया। अब उस विरोध में इनको क्या हुआ भाई साहब, इतनी तकलीफ हो गई कि बांग्लादेश की आर्मी और पुलिस क्या की, हिंदुओं के ऊपर टूट पड़ी, उनको बहुत मारा गया। तो चलिए डिस्कस करेंगे इसके बारे में डिटेल में, ऐसा क्यों हो रहा है और इसके पीछे का कारण क्या है। प्लस यहाँ पे एक खबर और आ रही है जिसको सुनने के बाद देखने के बाद मुझे तो लगता है कि यूनुस चचा लगता है बोलते हैं ना पगला गए होंगे। खबर यहाँ पे ये है दोस्तों कि शेख हसीना ने कॉन्ग्रेचुलेट किया है ट्रंप को और बोला है कमिटेड टू वर्क टुगेदर अगेन, आपके साथ काम करके वापस से अच्छा लगेगा। अगेन मतलब फिर से। इसके ऊपर भी डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों एकदम डिटेल में। अब यहाँ पे आकलन लगाए जा रहे हैं, बहुत सारे न्यूज चैनल से ये खबर आ रही है भैया अब हो सकता है कि यूएस के दबाव से बांग्लादेश में इलेक्शन कराए जाए और शेख हसीना इंडिया में रह करके इलेक्शन लड़े और शेख हसीना हो सकता है कि बांग्लादेश वापस जाए। तो चलिए दोस्तों फटाफट डिटेल में इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है सब। अब यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों कि बांग्लादेश की आर्मी और पुलिस तो बोलते हैं ना हिंदुओं के ऊपर टूट पड़ी है। एक्चुअल में हुआ क्या था दोस्तों, ये जो पोर्ट सिटी है हजोरी गोली, यहाँ पे बोलते हैं ना एक ट्रेडर था जिसका नाम क्या है ओस्मान मोला। इसने फेसबुक पे एक पोस्ट डाला, उसमें लिखा कि इस्कॉन क्या है दोस्तों, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से बोले तो तुलना कर दिए। अब यहाँ पे प्रोटेस्ट जो चल रहा था वहां पे हिंदुओं को बोलते हैं ना बुरी तरीके से यहाँ पे पीटा गया है। आप कैमरे में देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक सीसीटीवी कैमरा जो चल रहा है उसको तोड़ने की कोशिश की गई है। प्लस यहाँ पे मल्टीपल वीडियोज है जिसपे आप देख सकते हो कि क्लियरली ये दिख रहा है कि बांग्लादेश की आर्मी और जो पुलिस बोलते हैं ना वो किस तरह से बर्ताव कर रही है बांग्लादेश हिंदुओं के साथ में दोस्तों। अब मोदी जी को क्या करना चाहिए, इसमें इंटरवेंशन करना चाहिए। तो बांग्लादेश के जो हिंदू हैं वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं मोदी से कि भैया आप क्या करो, इसमें आप बोलो, इसमें आप इंटरवेंशन करो, क्योंकि अब ये बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है। ये सब चीजें तो चल रही है दोस्तों। अब ये बोलते हैं ना बांग्लादेश और भारत, बोलते हैं ना शेख हसीना और भारत के पक्ष में क्या हो रहा है उसके ऊपर भी डिस्कस कर लेते हैं। अब जैसे ही शेख हसीना ने बोला कि भैया कि ट्रंप के साथ बोलते हैं ना वापस से काम करने में एकदम अच्छा रहेगा, तो यहाँ पे खबर ये है दोस्तों, ये आप देख सकते हो बांग्लादेश आवामी लीग ने बोलते हैं ना उनकी जो पार्टी है उसने ये बाकायदा देखिए ना ये प्रेस रिलीज किया है। अब इसमें बोलते हैं ना एक खबर ये भी है कि अब यूएस का बोलते हैं ना एकदम भयंकर दबाव पड़ सकता है, क्योंकि यूएस में अब देखिए प्रेसिडेंट कौन बन चुके हैं इस टाइम पे, ट्रंप। और ट्रंप ने तो पहले ही बोला था कि मैं हिंदुओं की सुरक्षा करूंगा और जो माइनॉरिटीज है बांग्लादेश में उनकी सुरक्षा करूंगा। तो बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज है उनकी सुरक्षा करूंगा मतलब बांग्लादेश में क्या कराऊंगा, इलेक्शन कराऊंगा। इलेक्शन कराऊंगा कहने का मतलब जिस तरह से बोलते हैं ना बांग्लादेश में, यहाँ जो बांग्लादेश की अवामी लीग है उसके ऊपर बैन लगा दिया गया है, बोला कि भाई तुम इलेक्शन ही नहीं लड़ सकते हो, तो उस बैन को पहला हटाया जाएगा, वोटिंग कराई जाएगी और चांसेस ये है कि शेख हसीना इंडिया में रह करके बोलते हैं ना इलेक्शन लड़े, जैसे उनके पिताजी पाकिस्तान में रह करके इलेक्शन बोलते हैं, जो वेस्ट पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। तो उसी तरह से यहाँ पे आपको दृश्य देखने को मिल सकता है कि ये चांसेस, हालांकि बोलते हैं ना इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है, लेकिन बहुत सारे कनेक्शन डॉट जोड़े जा रहे हैं कि ये चांसेस, ये चीजें हो सकती हैं कि बांग्लादेश में इलेक्शन कराया जाए और शेख हसीना भारत में ही रह करके इलेक्शन लड़े और जीत जाए अगर, तब वो बांग्लादेश में वापस से जाएंगे। तो ये सब जो चीजें चल रही है थी ना, तो यहाँ पे आप बोलते हैं ना जैसे ही प्रेसिडेंट बन का बोलते हैं ना ट्रम्प क्या किए, चुनाव जैसे जीत गए, वैसे ही बोलते हैं ना मोदी जी ने एकदम भयंकर बोलते हैं ना यहाँ पे पोस्ट मारा, चार बोलते हैं ना यहाँ पे फोटोज भी आप देख सकते हो। तो ये चीज तो है कि पीएम मोदी का बोलते हैं ना जो कनेक्शन था वो जो बाइडेन के साथ में ज्यादा अच्छा क्लियर नहीं दिख रहा था, लेकिन ट्रंप के साथ में बोलते हैं ना इनकी बोलते हैं ना अंडरस्टैंडिंग कुछ ज्यादा ही अच्छी है। अब यहाँ पे देखिए कि अब इसका असर क्या पड़ने वाला है। ट्रंप बोलते हैं ना एक थोड़ा भी बोलते हैं ना मोहम्मद यूनुस को पसंद नहीं करते, उसका रीजन है मोहम्मद यूनुस बोलते हैं ना जब ट्रंप बोलते हैं ना प्रेसिडेंट बने तो पहली बार, तो मोहम्मद यूनुस ने बोलते हैं ना बहुत उनकी आलोचना की थी और ट्रंप चचा को सब बराबर याद है कि किसने क्या किया। अब ये जो मोहम्मद यूनुस है यो क्या है, ये क्लिंटन बिल क्लिंटन के वाले बोलते हैं ग्रुप वाले हैं, ये डेमोक्रेटिक पार्टी वाले ग्रुप वाले हैं। तो सीधी सी बात है भैया, दुश्मन का दुश्मन दोस्त का दोस्त,
तो इसमें बोलते हैं ना, क्लियरली ये रहा है कि ट्रम्प थोड़ा भी बोलते हैं ना मोहम्मद यूनुस को सपोर्ट नहीं करने वाले हैं। तो बांग्लादेश के अंदर ट्रम्प का इंटरवेंशन बहुत जल्दी आपको सुनने को मिल जाएगा। और ट्रम्प आई बस से बोलते हैं ना, कब क्या बोलते हैं, कोई भरोसा नहीं है। एक चीज तो और होने वाली है कि देखिए, बाइडेन के समय आपने देखा होगा, अगर हम लोग भारत के व्यू पॉइंट से देखें, तो बाइडेन के टाइम पे आपने देखा होगा कि मोदी जी जाने वाले हैं यूएस, उसके पहले पता चलता था कि खालिस्तानियों को बाइडेन चाचा क्या कर रहे हैं भैया, सब खाना वाना खिला रहे हैं भैया, मीटिंग बुलाए हैं, एकदम बैठा करके रखे। तो ये सब चीजें बोलते हैं ना दोस्तों, नहीं होने वाली है। और ये कंसर्न बोलते हैं ना, मैं काफी देख रहा हूँ चलते जा रहा है कि भैया कि ट्रम्प आएंगे तो ट्रेड पे क्या करेंगे, टैरिफ लगा देंगे, बहुत बड़ा टैरिफ लगा देंगे, जिससे भारत को नुकसान होगा। भाई देखो, सब अपने पर्सनल कंट्री के इंटरेस्ट में देखते हैं भैया। वो अपने कंट्री के इंटरेस्ट में देख रहा है कि भैया मेरे कंट्री को क्या करना है, मजबूत बनाना है। तो अगर वो टैरिफ बढ़ाएंगे तो हम भी टैरिफ बढ़ा देंगे। लेकिन ये चीजें जो रहेंगी, जो बोलते हैं ना, अंदर से जो जड़े खोदने का काम जो कर रही थी अमेरिका पहले, जो पहली सरकार जो थी, जो बाइडेन का एडमिनिस्ट्रेशन था, तो वैसा तो हालत नहीं होंगे। तो फ्रीली तो रहेंगे। अब यहाँ पे शेख हसीना भी एकदम फ्री हो गई भैया। ठीक, देखिए अब ये बोलते हैं ना ट्रम्प आ गया, तो ट्रम्प का एक ही नारा है। ट्रम्प का विषय क्या है, ट्रम्प ये चाहते हैं कि मुझे वापस से अमेरिका को ग्रेट बनाना है। मैं इनका पहला कॉन्सेप्ट ही ये भी है कि मैं आया हूं तो मैं पहला एक ही काम करूंगा, पहले युद्ध खत्म करवाऊंगा। सब युद्ध खत्म करवाऊंगा, उसके बाद फिर मैं, मेरा फोकस कहाँ पे रहेगा, अमेरिका पे। मैं अमेरिका को वापस से ग्रेट बनाऊंगा, वो शक्तिशाली देश बनाऊंगा, जो पहले बोलते हैं ना, ताता बचता था। अमेरिका का नाम बोलते हैं ना, अभी देखो चाइना बाकी देश बोलते हैं ना, उतना अमेरिका को सीरियस नहीं लेते हैं। तो आई होप सो दोस्तों, पूरा ये आर्टिकल आपको पसंद आया होगा।